मैं DS गुर्जर आज आपको गुर्जर क्लासेस के माध्यम से भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देने जा रहा हूं। इसमें आपका भारत का भूगोल का 1/3 पार्ट आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन है केवल मात्र, लेकिन ये 10 क्वेश्चन ही नहीं है, आप अपने आप में ये कम से कम 50 क्वेश्चन बनेंगे जाके, और आप इनको कर लें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर परीक्षा में इनके आने की पूरी प्रबल संभावना रहती है। इसलिए आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से बार बार इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, समय को आपको नाजायज करते हुए। देखिए पहला प्रश्न ये दिया गया है कि दक्षिण भारत का हिल स्टेशन यानी कि स्वास्थ्य वर्धक जो स्टेशन के नाम हिंदी में कहते हैं इसको स्वास्थ्यवर्धक स्टेशन, जो ऊटी है वो किस राज्य में स्थित है? तो एक नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे इसी पहाड़ी पे क्या स्थित है? आपका ऊटी स्थित है। इसी पहाड़ी के ऊपर क्या स्थित है? ऊटी स्थित है। और ये ऊटी जो है ये तमिलनाडु प्रदेश में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है ऊटी। और ये स्वास्थ्यवर्धक मतलब हिल स्टेशन है दक्षिण भारत का, ठीक है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का जो है हिल स्टेशन यानी स्वास्थ्यवर्धक स्टेशन ऊटी जो है वो कहाँ पड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु के अंदर। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं, इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों को पूर्वी तथा पश्चिमी जो घाट हैं उसका जंक्शन कहा जाता है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का जंक्शन अगर पूछे आपसे, जंक्शन किसे कहा जाता है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो जंक्शन है वो नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इनको कहते हैं दक्षिण भारत का जो दक्षिण भारत में कौन स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है। और ये ऊटी जो पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है, जो कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहीं पे स्थित है एक दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत इसको कह सकते हो, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी, कौन सी? दूसरी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जिसका नाम है, बोलो, जिसका नाम है डोडा बेट्टा। जिसका क्या नाम है? डोडा बेट्टा, ठीक है। डोडा बेट्टा जो है वो यहीं पे स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर डोडा बेट्टा नामक एक सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पहली चोटी कौन सी है, इसको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट में इंक्लूड किए थे, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इस टेस्ट दिया था, तो उसमें इन क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड किया है। और जो 11 क्वेश्चन हैं, और 11 क्वेश्चन में मैं समझता हूँ भूगोल का जो भारत का भूगोल है उसका काफ़ी पार्ट मैं आपको व्याख्यात्मक तरीके से दे दूँगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वनस्पति, जो शुरू के क्वेश्चन हैं उनकी अपेक्षा। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो ये है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची
चोटी कौन सी है, कौन सी है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको जो दिया गया है वो दिया गया है अनाईमुडी, अनाईमुडी। बी ऑप्शन जो दिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, बी ऑप्शन जो दिया गया है वो डोडा बेटा, और सी ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है आपको कंचनजंगा, और डी ऑप्शन जो दिया गया है वो आपको K2 दिया गया है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इनमें ये बताना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है मतलब दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये कौन सी है, सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है सिक्किम में, ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में। और डोडा बेटा हमने बताई दी दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये स्थित है, पहाड़ियों पर, ये हमने आपको बताया था। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अनाईमुडी। और ये कर्नाटक और तमिलनाडु के जो है केरल और तमिलनाडु, मतलब केरल प्लस तमिलनाडु के बीच में स्थित है। इसकी लोकेशन जो है तमिलनाडु और केरल के जो है बीच में स्थित है, ठीक है। और K2 जो है, K2 ये जो है, K2 जो आपका है ये जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। देखो जरा सा अंतर है, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है, मतलब पूरी तरह से भारत में स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब इसका कुछ भाग जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये आपकी, और अगर तुमसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंची चोटी, विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको कहते हैं सागर माथा, सागर माथा, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, इसका दूसरा नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसका जो फेमस नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको कहते हैं सागरमाथा, और ये नेपाल में ही स्थित है। और ये चोटी जो है ये महान हिमालय का हिस्सा है। ये कौन से हिमालय का हिस्सा है, महान हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, महान हिमालय का हिस्सा है। ये कौन सा जो है सबसे ऊंची चोटी तुम्हारी जो है ये महान हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है, ठीक है, ये महान हिमालय का हिस्सा है। और जो महान हिमालय है उसे जो है किस नाम से जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, वो सब अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लोगों तक पहुंचवाएं, जिससे कि
हमारा भी मनोबल बने और उन लोगों को भी फ़ायदा हो जो हमसे जुड़ें। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न ये है कि हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अब देखो बेटा, कौन जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न है महान हिमालय, पहला जो ऑप्शन है आपका महान हिमालय। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है इसमें उसका लिखा गया है आपका लघु हिमालय। और तीसरा जो क्वेश्चन है ऑप्शन में वो है ट्रांस हिमालय। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है बेटा, ये दिया गया है आपका वाह्य हिमालय। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो ये महान हिमालय जो है इसको हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, इसको बृहद हिमालय भी कहा जाता है, बृहद हिमालय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बृहद हिमालय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें बर्फ़ जो है जमी रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है कि इसमें बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इसको कहा जाता है हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी इसी पर स्थित है, हमने बताई दी आपको, माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा इसी पर स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा भी इसी महान हिमालय पर स्थित है, कंचनजंगा है ना, वो भी इसी पर स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा इस पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट इस पर स्थित है, एवरेस्ट इस पर स्थित है, मकालू इस पर स्थित है, मकालू, नंदा देवी इस पर स्थित है, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, इसी का हिस्सा है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत इसी का हिस्सा है, और नागा पर्वत भी इसी का हिस्सा है, नागा पर्वत। ठीक है, नागा पर्वत कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और मकालू कहाँ है, ये नेपाल में पड़ता है, नेपाल में मकालू जो चोटी है वो कहाँ पड़ती है, नेपाल की। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। ठीक है, और कंचनजंगा मैंने बता दिया ये कहाँ पर स्थित है बेटा, ये सिक्किम में स्थित है। ये सारी की सारी चोटियाँ कहाँ पड़ती हैं, ये महान हिमालय का हिस्सा हैं। ये सारी चोटियाँ महान हिमालय का हिस्सा हैं। ठीक है, लघु हिमालय जो हमारा है, इसमें जो है जो मर्ग जो आते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, वो सब इसके हिस्सा हैं। मर्ग जो आते हैं, मर्ग मानी घास के मैदान है, ये मर्ग मतलब घास के मैदान है ये। और ये मर्ग नाम पे जो आते हैं, जैसे गुलमर्ग है ना, गुलमर्ग है ना, गुलमर्ग जगह का नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना, सोनमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग, ये सब किसके हिस्सा है, ये लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और जो है दून और द्वार जो हैं वो वाह्य हिमालय का हिस्सा हैं। दून और द्वार ये कहाँ किसके हिस्सा है, ये वाह्य हिमालय में पड़ता है। दून से मतलब जैसे देहरादून, और द्वार का मतलब जैसे हरिद्वार। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये वाह्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और ये लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और जो तुम्हारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जो है इसकी 3 चोटियाँ हैं। इसको करते हैं कलेजा, याद रखते हैं कलेजा, काराकोरम इसका हिस्सा है, लद्दाख इसका हिस्सा है, और जास्कर। ये 3 श्रेणियां जो हैं ये सब किस में आती हैं, आपकी ट्रांस हिमालय में। ये सब ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है।
विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है वो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वो सभी नवीन पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, नोट में ये लिख लो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये सब किसका उदाहरण है? नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। विश्व की जितनी भी सबसे ऊंची, जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, और तुम्हारा जो कंचनजंगा है, K2 का, ये सब किसका हिस्सा है? नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है। ट्रांस हिमालय में केवल 3 चोटियां आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन्हीं को याद आपको रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकता है कि ट्रांस हिमालय का इनमें कौन सा हिस्सा नहीं है, उसमें काराकोरम दे देगा, लद्दाख दे देगा और जास्कर दे देगा। ठीक है, तो आपकी जितनी, और एक अलग दे देगा, तो वो अलग जो होगा वो नहीं होगा। जो 3 श्रेणियाँ, इसको याद रखो, कलेजा, का से काराकोरम, ठीक है, ला से लद्दाख और जा से जास्कर श्रेणी। तो ये तीनों किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसमें आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपको इसी प्रश्न में मिल गए होंगे, और पीछे भी कई प्रश्न मिले थे आपको। आने वाले आगे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उनको लास्ट तक देखिए, एंड तक वीडियो को देखिए। देखो आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखो क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्वेश्चन जो है, कौन सा राज्य नेपाल से सीमा नहीं बनाता है? कौन सा राज्य नेपाल से सीमा नहीं बनाता है? नंबर 1 बिहार, नंबर B उत्तर प्रदेश, नंबर C पश्चिम बंगाल, और D दिया गया है आपको त्रिपुरा। ये प्रश्न दिया गया है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा राज्य जो है वो नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो नेपाल से जो हमारे राज्य सीमा बनाते हैं वो कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा सटे हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं। अपना उत्तर प्रदेश याद रखो, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड, इसका भाई याद रखो उत्तराखंड। और उत्तराखंड जब आ गया तो बिहार के बिना आप नहीं जीत सकते, कि तीनों जो है एक ही पोजीशन पे जीते हैं, मतलब तीनों के जो हैं तीनों ही बिल्कुल पड़ोसी हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से पड़ोस में है और बिहार के भी पड़ोस में है। अब आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम 2 राज्य और हैं जो सीमा बनाते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, और एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा पश्चिम बंगाल हो गया, और 5वां आपका सिक्किम हो गया। कौन हो गया? सिक्किम। ये 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। सबसे अधिक राज्य जो हैं, सबसे लंबी सीमा जो है हमारी, वो बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबी सीमा अगर पूछे, सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा पूछे, स्थलीय सीमा वो हमारी जो है वो हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ है सबसे लंबी सीमा। ठीक है, इस सीमा की जो लंबाई है हमारी, वो टोटल लंबाई जो है 4096.7 किलोमीटर की लगभग ये लंबाई है। ठीक है, और इससे जो राज्य लगते हैं वो लगते हैं आपके पश्चिम बंगाल, दूसरा
राज्य जो लगता है इससे असम। तीसरा जो राज्य लगता है इससे वो लगता है मेघालय। और मिजोरम। चौथा राज्य कौन सा लगता है? मिजोरम। मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा जो है वो पश्चिम बंगाल से तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा रखा गया। अब ये 5 राज्य जो हैं वो किससे लगते हैं? ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी है ना, यहाँ से आपको याद कर सकते हो, ममता बनर्जी। कैसे याद रखोगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है ममता बनर्जी। अब माँ से देखो, यहाँ से देखो माँ, ठीक है। माँ से तुम्हारा आ गया मेघालय। माँ से कौन आ गया? मेघालय। माँ से क्या आ गया? दूसरा माँ देखो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। और ता से देखो त्रिपुरा। ता से कौन आ गया? त्रिपुरा, ठीक है। और देखो ये ता से त्रिपुरा आ गया, ठीक है, ता से त्रिपुरा। और आ से आपका आ गया असम। आ से कौन आ गया? असम। और बनर्जी जो है वो कहाँ की मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल की। तो ये 5 राज्य आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ममता बनर्जी याद रखो क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। और 5 राज्य जो हैं वो किससे सीमा बनाते हैं? ये पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब नेपाल वाले आप 5 याद रखो, 5 ही किससे बनाते हैं? पश्चिम बंगाल से बनाते हैं। नेपाल से जो बनाते हैं वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। और इससे जो बनाते हैं तुम्हारे वो राज्य हैं आपके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये राज्य इससे क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें पश्चिम बंगाल को छोड़ के बाकी 4 राज्य जो हैं वो पूर्व उत्तर राज्यों में भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इनमें कौन सा राज्य पूर्व उत्तर राज्य में नहीं आता जो पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, सॉरी बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, तो उसमें पश्चिम बंगाल आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो ये है, अगले प्रश्न में ये दिया गया है 5वां क्वेश्चन जो है वो ये दिया गया है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, ये प्रश्न नंबर है आपका 5। चैनल 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अलग करता है मतलब किस किस को अलग करता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मिनीकाय को मालदीव से। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है लक्षद्वीप को मिनीकाय से। सी ऑप्शन जो दिया गया है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप। और डी ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन हमारा ये है कि 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो मालदीव को जो है देखो इसका आंसर है लक्षद्वीप को मिनीकाय से अलग करता है ये 9 डिग्री चैनल, ठीक है। इसके अलावा आपको देखो ये जो चैनल है इसका आंसर है लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? मिनीकाय को। और मिनीकाय को जो मालदीव से अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल है।
ये कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है, जो क्या करता है? मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से जो अलग करता है उसका नाम है, उसका जो नाम है सुमात्रा द्वीप को जो अलग करता है उसका ग्रैंड चैनल नाम है। क्या नाम है? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल इसको बोलते हैं, ग्रैंड चैनल, जो निकोबार, जो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने का ये आंसर हो गया। इसके अलावा आपको जो है याद रखना है, एक तो 24 डिग्री चैनल, 24 डिग्री चैनल, ये क्या है? 24 डिग्री चैनल ये सर क्रीक से संबंधित है। सर क्रीक जो विवाद है, सर क्रीक विवाद, सर क्रीक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये इसको भारत और पाकिस्तान, ठीक है, इसके बीच जो विवाद है उस कौन सा डिग्री चैनल है? 24 डिग्री, जिससे क्या कहा जाता है? सर क्रीक विवाद, ठीक है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो 10 डिग्री चैनल याद रखना है, 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है? वो अलग करता है अंडमान निकोबार को, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, और आपको एक प्रश्न में कम से कम 7, 8 या 10 क्वेश्चन तो मिल ही रहे होंगे। कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बड़ी मात्रा में मिल रहे होंगे। अगला प्रश्न देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला तुम्हारा। अगला क्वेश्चन ये है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। ये छठा क्वेश्चन है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, और ये क्वेश्चन देखो ये पूछा जा रहा है उत्तरतम बिंदु कौन सा है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा कॉल, पहला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इंदिरा पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया गया है वो है पार्सन पॉइंट। और डी ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है किबुथु। क्या दिया गया है? किबुथु। अब देखो भारत की जो स्थिति है वो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इंदिरा कॉल जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये भारत का जो है इस तरीके से अगर बांटा जाए तो ये उत्तरतम बिंदु होगा, और ये है इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ये सबसे उत्तरतम बिंदु है हमारा। ये कौन सा बिंदु है? उत्तरतम बिंदु, और यही पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका आंसर तो यही हो गया। इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, बिंदु जो कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी तमिलनाडु। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। जो कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे। ये कहाँ होगा? यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पूर्वतम बिंदु ये किबुथु है। कौन सा है? किबुथु, है ना। ये उत्तरतम, ये कौन सा बिंदु होगा हमारा? पूर्वतम बिंदु होगा, पूर्वतम बिंदु, ठीक है। और ये कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल में। यहाँ 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है, ठीक है, हमारे यहाँ से, ठीक है। और ये कौन सा बिंदु हो गया? पश्चिमतम बिंदु, ठीक है। तो पश्चिमतम बिंदु जो है वो गौहर माथा। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर, ठीक है। तो पूर्वतम बिंदु
उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, पूर्वतम बिंदु किबुथु, दक्षिणतम बिंदु बताओ कौन सा दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट, कौन सा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और पश्चिमतम बिंदु हमारा गौरमाथा जो गुजरात में पड़ता है। इसी को इंदिरा पॉइंट के लिए जो है पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट बोलते हैं। ये इंदिरा कॉल है जो जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। ये अरुणाचल में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, तमिलनाडु ये कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। तो ये आपका छठा क्वेश्चन रहा। अगला प्रश्न एक और लेते हैं हम इसी श्रृंखला का। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा बेटा, और जो है आप इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल जो है और बढ़े और मैं अच्छी से अच्छी सामग्री आपको दे सकूं। आपको लगता है मैंने मेहनत की है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न जो है 7 क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा जा रहा है बेटा इसमें आपसे कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है और ऑप्शन दिए गए थे कोसी, सोन, केन और गंडक। देखो जब भी कभी सहायक नदियों का क्वेश्चन आता है तो वो ज़्यादातर या तो यमुना से पूछा जाता है या फिर गंगा से पूछा जाता है। तो 3 नदियाँ आपको याद रखनी है, केन, बेतवा और चंबल। तो ये 3 नदियाँ जो हैं ये यमुना की सहायक हैं, ये यमुना की सहायक हैं, ठीक है। और बाकी जो नदियाँ हैं जो दी गई हैं ये सब गंगा की सहायक हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, केन। केवल 3 नदियाँ जो हैं वो यमुना की सहायक हैं और बाकी जो नदियाँ किसकी सहायक हैं, गंगा की सहायक हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगला पार्ट जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊँगा ज्योग्राफी का, और मैं 3-4 वीडियो में पूरी ज्योग्राफी जो भारत की होगी उसको मैं ख़त्म करूँगा। नदियों से संबंधित भी एक बार वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने पूरा। और जो है तब तक के लिए आप लोगों से शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कोई वीडियो हमारा छूटे नहीं। और कल मैं गणित का वीडियो डालूँगा इसी तरीके से, कभी गणित का, कभी जीएस का, कभी ज्योग्राफी का, कभी करंट अफेयर्स का, इस तरह से आपको वीडियो डालते रहूँगा। कभी आपको जो है रीजनिंग का वीडियो डालूँगा। धन्यवाद।